दोस्तों, आज मैं एक ऐसी आदत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आज की नई जनरेशन इतनी तेजी से फंसती जा रही है और वो है अत्यधिक हस्तमैथुन की आदत। और मैं ये बात आप लोग को शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस आदत से परेशान हैं और मजबूर भी, इसीलिए तो इस आदत के बारे किसी से बता नहीं पाते हैं। लेकिन घबराओ मत, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस गलत आदत में फंस चुके हो और तुम इस आदत से निकलना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। और अगर तुम इस आदत में फंस चुके हो तो घबराना मत, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है, तुम बुरे नहीं हो, तुम बस एक आदत में फंस गए हो। तुम्हें तो ये बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि जब यह आदत बार बार होने लगे तो इंसान के साथ क्या क्या हो सकता है। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मन कमजोर पड़ने लगता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, ऊर्जा कम होने लगती है, कमजोरी थकान सा महसूस होने लगता है, अपराध बोध गिल्टी फील महसूस होने लगता है, बिना कुछ किए ऐसा महसूस होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और सबसे बड़ा असर आत्मविश्वास पर पड़ता है, आप खुद से ही नाराज रहने लगते हो। लेकिन सुनो, गलती आदत की है, तुम्हारी नहीं। और इसी आदत को ठीक करने के लिए मैं तुम्हें ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूँ जिससे तुम इस आदत को पूरी तरह से छोड़ सकते हो। लेकिन उन 5 तरीकों को जानने से पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि तुम्हें कब कब तुम्हारा दिमाग इन आदतों में तुम्हें फंसा देता है। कभी सोचा है कि तुम्हारे अंदर यूग्रेस कब कब आती है? जब तुम रात में अकेले होते हो, मोबाइल का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो, गलत गलत चीजें देखते हो। और तीसरा है सैडनेस में, जब तुम दुखी होते हो तब तुम्हारे अंदर में नेगेटिव थिंकिंग आना शुरू होता है और तुम गलत आदतों में फंसते जाते हो। और चौथा है स्ट्रेस में, जब तुम स्ट्रेस में होते हो, डिप्रेशन में होते हो, टेंशन में होते हो तो तुम्हारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है और वहां पर तुम कई ऐसी चीजें कर बैठते हो जो तुम्हें कभी नहीं करनी थी। बस तुम्हें इन्हीं मोमेंट को पहचानना है और वहीं पर अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को मजबूत बनाना है। और इसके लिए तुम्हें बस मेरी एक बात माननी है, जब भी तुम्हारा मन उन गलत चीजों में फंसने लगे तो बस उस समय अपने माता पिता या अपने कुल देवता का नाम जाप करो। जो भी तुम्हारा भगवान है उसका नाम लेना शुरू कर दो। मैं यहाँ पर किसी भी भगवान का या कोई भी धर्म जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे धर्म में जो भी तुम्हारा कुल देवता है उसका नाम लेना शुरू करो। इससे तुम्हारा माइंड धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम किसी के पास हो, तुम्हारे पास तुम्हारे सामने कोई है। और अब मैं इस वीडियो की सबसे बेस्ट पार्ट में आके रुका हूँ। और अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो तुम्हें इस आदत से कोई नहीं निकाल सकता है। अब मैं उन तरीकों को बताने वाला हूँ जिससे तुम इस आदत से धीरे धीरे बाहर निकल जाओगे। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो 21 डेज तक चैलेंज लेके देखो। अगर तुम इस आदत से बाहर नहीं निकले तो जितनी हो सके उतनी कॉमेंट में आके गालियाँ देना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो चीजें मैं तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूँ उन्हें पूरी तरह से ईमानदारी से तुम्हें फॉलो करनी ही होगी। अगर तुम किसी प्रकार की गलती करते हो उसमें मेरी गलती नहीं है। सबसे पहले अपने फोन को कंट्रोल करो, मतलब जितना फोन में गलत कंटेंट होगा उतना ही मन भटकेगा। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, रात में फोन को दूर रखो, पर सोने के समय मोबाइल मत चलाओ। फालतू कंटेंट को देखना बंद कर दो, अपने फोन को पूरी तरह से क्लीन कर दो। ज्यादातर टाइम फ्रंट कैमरा वाला मोड ही ऑन रखो, इसे रिफ्लेक्शन हेल्प तुम्हें मिलेगी। नंबर 2 है शरीर को एक्टिव रखो। यूग्रेस तब ज्यादा आती है जब बॉडी आइडियल होती है, इसलिए हमेशा 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, स्पीकिंग करो। ये सभी चीजें यूग्रेस को आने से रोक देती हैं। और अगर तुम्हारे अंदर फिर भी वो गलत आदत आ रही है तो तुरंत 20 पुशअप मारना शुरू कर दो। जब वो गलत आदत आए तब 20 पुशअप मारो। और यूग्रेस का मतलब अगर पता नहीं है तो इसका मतलब होता है जागरूकता, काम वासना का उत्पन्न होना। अगर तुम्हारी बॉडी एक्टिव है तो माइंड स्टेबल है। अगर तुम्हारी बॉडी एक्टिव नहीं है, दिन भर बेड में पड़े होते हो, कुछ काम नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड नेगेटिविटी की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ता रहेगा। नंबर 3, अपने गोल्स को लिखो। एक पेपर और पेन लो और लिखो, मैं ये आदत क्यों छोड़ना चाहता हूँ। अच्छी सेहत के लिए, ज्यादा एनर्जी के लिए, बेहतर कंसंट्रेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए। जब भी तुम्हारे अंदर वो काम करने की इच्छा जागृत होती है उस समय ये लिस्ट देख लो, तुम्हारा दिमाग खुद ही कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 4, 30 डेज के लिए चैलेंज शुरू करो। 30 दिन अपने आप को दे दो। हर दिन कैलेंडर पे एक टिक लगाना। हर दिन आपके जीत का एक अलग निशान होगा। पहला हफ्ता तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन दूसरा हफ्ता आपको बदल देगा। और नंबर 5 है दोस्त, आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। आपका फ्यूचर बहुत ही बड़ा है। ये छोटी सी आदत आपका रास्ता नहीं रोक सकती, आज से नहीं
यहीं और अभी से एक नया सफर शुरू करो, क्योंकि आप उस इंसान से कहीं ज्यादा मजबूत हो जिसे आप आज आईने में देख रहे हो। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो और अगर थोड़ी सी हिम्मत मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ हम एक दूसरे को गिरने नहीं देते हैं बल्कि उठाना सिखाते हैं। टुडे इज योर वन डे, अ न्यू बिगिनर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।